फिल्म का आगाज एक पुराने फौजी जो कि कहानी से होता है, जो अपनी बेटी मुलान की दास्तान सुना रहा होता है, जबकि आफताबी रोशनी इंपीरियल चीन पर चमक रही होती है। वो कहता है कि मुलान बचपन से ही निडर थी और हमेशा मुसीबत में फंस जाती थी। वो एक मुर्गी का पीछा करते हुए गांव भर में दौड़ती है और गलती से एक फेनिक्स के मुजस्समे का पर तोड़ देती है। वो छतों पर भी भागती है, मगर जब एक टाइल फिसल जाती है तो वो गिरने लगती है। फिर भी वो अपना बैलेंस संभाल लेती है और महफूज तौर पर उतर जाती है। बाद में उसकी माँ ली, जो से मुलान के बर्ताव पर गुफ्तगू करती है, वो कहती है कि वो मुलान की हिफाजत करने की कोशिश कर रही है, जबकि जो हमेशा बहाने बनाता है। वो याद दिलाती है कि मुलान एक बेटी है, बेटा नहीं। माँ को फिक्र होती है कि एक बेटी सिर्फ शादी के जरिए घराने के लिए इज्जत ला सकती है और उसकी बहन शू इस मकसद के लिए बेहतर है। मगर जो कहता है कि जो भी मुलान से शादी करेगा वो खुशकिस्मत होगा। इसके बाद जो मुलान को फिनिक्स की कहानी सुनाता है, जो कि बादशाह का मुहाफिज माना जाता है, वो ये भी मानता है कि मुलान के अंदर बहुत ताकतवर ची है, मगर उसका मानना है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है। इस वजह से वो मुलान को समझाता है कि अब वो जवान हो रही है और उसे अपनी इस सलाहियत को छुपा लेना चाहिए। वो कहता है कि वो ये बात सिर्फ मुलान की हिफाजत के लिए कह रहा है और यकीन रखता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने घराने के लिए इज्जत का सबब बनेगी। एक साल बाद एक जादूगर औरत शान यांग एक आदमी का कत्ल करती है और उसकी शिनाख्त अपना लेती है। ये वाकया इंपीरियल गैरिसन के करीब सिल्क रोड के शुमाली मगरबी हिस्से में होता है। इसी दौरान ईरान फौज का एक जत्था जो बोरिकॉन की क़यादत में होता है, एक फोर्ट पर हमला कर देता है। वो कई मर्दों को कत्ल कर देते हैं और लोगों में खौफ पैदा कर देते हैं। फिर वो बादशाह को इत्तला देते हैं कि सिल्क रोड के 6 फौजियों के मोर्चे गिर चुके हैं और तमाम तिजारत मुतासर हुई है। जब बादशाह पूछता है कि इन हमलों का जिम्मेदार कौन है, तो बताया जाता है कि ईरान फौज अब इंपीरियल महल की तरफ बढ़ रही है। बादशाह कहता है कि उसने बहुत पहले बोरिकॉन को जंग में मार दिया था, मगर उसका वजीर कहता है कि बोरिकॉन के बेटे ने कबीलों को एक करके ईरान फौज को दोबारा जिंदा कर दिया है। आखिरी बचा फौजी बादशाह को बताता है कि खान के साथ एक औरत भी है जिसका ची बेपनाह ताकत रखता है। वजीर कहता है कि ची का इस्तेमाल तबाही के लिए मना है, मगर वो औरत इस ताकत से ईरान फौज को फतह दिला रही है। वो ये भी बताता है कि उस औरत ने एक खास शैडो वॉरियर्स की फौज तैयार कर ली है। बादशाह इसके जवाब में कहता है कि वो काली जादू की ताकत से नहीं डरता और ईरान फौज को उसके जादूगर साथियों के साथ तबाह कर देगा। वो ऐलान करता है कि एक अजीम फौज तैयार की जाएगी। हर खानदान से सबसे ताकतवर बेटा फौज में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा ताकि मुल्क का दिवा किया जा सके और दुश्मनों को खत्म किया जा सके। फिर ये सामने आता है कि वो बचा फौजी असल में वही जादूगर औरत है जो अपनी शक्ल बदल सकती है। दूसरी तरफ खान अपनी फौज के साथ चनयांग में कयाम करता है। शान यांग उसे बताती है कि बादशाह सिल्क रोड की हिफाजत के लिए एक अजीम फौज भेज रहा है, मगर उसे यकीन है कि उसकी ताकत खान से ज्यादा है। फिर भी वो अपनी वफादारी का इजहार करती है। वो खान से कहती है कि वो उसे एक पलक झपकने से पहले मार सकती है, मगर खान कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर खान न होता तो उसे कभी वो मुकाम न मिलता जिसमें उसकी ताकत को कबूल किया जाता और उसे एक आम शख्स की तरह माना जाता। खान कहता है कि उसे बादशाह से अपने बाप की मौत का बदला लेना है और ईरान फौज को दोबारा शान देनी है। उसे यकीन है कि कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। इधर मुलान अपने घर के घोड़े ब्लैक विंड पर सवार होती है और दौड़ते हुए दो खरगोशों के साथ भाग रही होती है। जब वो घर लौटती है तो ये तजुर्बा अपने घर वालों से शेयर करती है, जो उस वक्त खाना खा रहे होते हैं। उसकी मालू बीच में बोलती है कि मुलान के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। मुलान इस बात से खुश नहीं होती, मगर जो कहता है कि ये फैसला सिर्फ उनका है क्योंकि ये उनके घराने के लिए बेहतरीन होगा। मुलान इस फैसले को मजबूरन मान लेती है। शादी के लिए तैयार होने के बाद मुलान और उसकी बहन रिश्ता देखने वाली औरत से मिलती है। वो उनके लहजे और रवैये पर गुफ्तगू करती है और बताती है कि शादी के बाद उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसी दौरान एक मकड़ी छत से नीचे गिरती है। मुलान उसे छुपाने के लिए एक चाय का बर्तन उस पर रख देती है, मगर वो औरत इस बात पर जिद करती है कि बर्तन को वापस मेज के बीच में रखा जाए। जैसे ही मुलान बर्तन हटाती है, मकड़ी अचानक बाहर आ जाती है। ये देखकर मुलान की बहन बहुत घबरा जाती है और घबराहट में पूरी मेज उलट देती है। मुलान कप्स और टीपॉट पकड़ती है जब तक उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पे गिरते हैं, जिस वजह से वो सब गिराकर तोड़ देती है। मैच मेकर फोन उसकी फैमिली को बुरा भला कहती है, ये दावा करते हुए कि उन्होंने एक अच्छी बेटी नहीं पलाई। जो हुआ खानदान के लिए शर्म की बात है। जब फैमिली वापस घर जा रही होती है तो एम्परर का एक पैगाम लाने वाला आदमी आता है और बताता है कि उन पे नॉर्दर्न हमलावर हुए हैं। फिर वो कहता है कि एम्परर के हुक्म के मुताबिक हर खानदान को एक मर्द भेजना होगा जो जंग लड़े।
जब मुलान की फैमिली का नाम पुकारा जाता है तो उसका वालिद जो अपना असा छोड़कर सामने आता है और कहता है कि उसने पहले भी इंपीरियल फौज के साथ लड़ाई की थी नॉर्दर्न हमलावरों के खिलाफ। मगर पैगाम लाने वाला आदमी पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा है जो जंग लड़ सके, तो वो कहता है कि उसकी 2 बेटियां हैं। जब वो फरमान लेने लगता है तो वो लोगों के सामने गिर जाता है। मुलान मदद करने का सोचती है मगर ली उसे रोकता है और कहता है कि वो अपने वालिद को और ज्यादा शर्मिंदा करेगी। रात के खाने के दौरान लीजो को याद दिलाता है कि वो एक जंगजू था और उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मुलान अपने वालिद को जंग पे जाने से रोकने की कोशिश करती है मगर वो इस बात पे मजीद अड़ड़ा रहता है कि एक मर्द का फर्ज है कि वो हुक्म माने, लड़े और अपनी फैमिली के लिए इज्जत कमाए। बाबा साहब बचाने लिए इज्जत कमाए। खाने के बाद मुलान देखती है कि उसका वालिद अपनी तलवार उठाकर चलाने की कोशिश कर रहा है मगर वो बहुत कमजोर हो चुका है। ये देखकर वो फैसला करती है कि वो अपने वालिद की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वो उसकी तलवार और फौज का लिबास उठाती है और रात को घोड़े पे सवार होकर चाइनीज फौज का हिस्सा बनने के लिए निकल जाती है। सुबह होती है और उसकी फैमिली को पता चलता है कि मुलान फौज का लिबास और तलवार लेकर चली गई है। उनका घबराहट में पड़ जाना लाजमी था क्योंकि अगर उसे पहले जंग में नहीं मारा गया तो चाइनीज फौज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी जब उनको असलियत का पता चलेगा, जो फिर एक फिनिक्स की मूर्ति से दुआ करता है कि वो मुलान की हिफाजत करे। इस दौरान मुलान और उसका घोड़ा बहुत दूर तक सफर करते हैं मगर उसे फौज का कैंप ढूंढने में मुश्किल होती है। तभी फिनिक्स जाहिर होती है और उसे रास्ते की रहनुमाई करती है जो उसे बाकी सिपाहियों तक ले जाती है। जब मुलान अपना नाम लिखवाने के लिए लाइन में खड़ी होती है तो एक बड़ा सिपाही एक छोटे सिपाही से मजाक करता है और लड़ाई हो जाती है। मुलान भी इस झगड़े में गिर जाती है। एक और सिपाही उसकी मदद मजाक में करता है तो मुलान तलवार निकाल लेती है लेकिन वो भी जवाब में अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी वक्त कमांडर टुंग आकर उनको रोकता है और कहता है कि फौज में लड़ना मना है। मुलान अपने आप को हुआ जुन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उसे लाइन में वापस भेज देता है। फिर सिपाहियों की सख्त ट्रेनिंग शुरू होती है जो उनको मजबूत बनाने के लिए होती है। एक सिपाही जो चीटिंग करता है उसे फौज से निकाल दिया जाता है। मुलान अपनी सलाहियत दिखाती है और सबको हैरान कर देती है। इस दौरान खान अपनी फौज के साथ अपने कैंप में बैठकर जंग की तैयारी कर रहा होता है। उसकी फौज माल और दौलत के लालच में नहीं बल्कि इंतकाम और ताकत के लिए लड़ रही होती है। खान उनसे वादा करता है कि वो उनको उनकी जमीन वापस दिलाएगा जो एम्पायर ने उनसे छीन ली थी। फिर वो अपनी साथी शेन योंग से बात करता है जो जानती है कि वो उसकी गुलाम है। खान फिर एक करीबी फौज के कैंप को देखकर शेन योंग को कहता है कि उसे तबाह कर दो। अगले दिन कमांडर टुंग मुलान को बुलाता है और उसके अंदर की ची का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी असल सलाहियत छुपा रही है क्योंकि उसके वालिद ने भी पहले फौज में लड़ाई की थी। मुलान फिर एक तालाब के पास जाकर अपनी ची को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। ट्रेनिंग के बाद वो सब सिपाहियों से पहले पहाड़ के ऊपर पानी भरे बकेट्स लेकर चढ़ जाती है जो सबको हैरान कर देता है। मगर उसे बेचैनी महसूस होती है जब वो अपने वालिद की तलवार पर लिखे 3 अल्फाज पढ़ती है, वफादार, बहादुर और सच्चा। वो फिर कमांडर टुंग के पास जाती है मगर वो समझता है कि वो जंग से पहले घबरा रही है। वो ये भी कहता है कि जंग के बाद वो अपनी बेटी से उसे मिलवाना चाहता है। जंग से एक रात पहले मुलान अपने सिपाही साथियों के साथ छोटी सी महफिल में बैठती है ताकि उनको हौसला दे सके। अगले दिन जंग शुरू होती है। रुइंस के छोटे से ग्रुप ने चाइनीज फौज का ज्यादा हिस्सा खत्म कर दिया होता है मगर मुलान बच जाती है। वो कुछ दुश्मन सिपाहियों को मार देती है मगर फिर शेन योंग उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि वो अपनी असल पहचान छुपा रही है। मुलान शेन योंग से मुख्तसर मुकाबला करती है और बच निकलती है। फिर वो फैसला करती है कि वो अपने असल रूप में लड़ेगी। वो अपना फौज का लिबास उतार देती है और अपने बाल खोल देती है। जब वो जंग के मैदान में वापस आती है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। दूसरी तरफ शेन योंग एक झुंड का रूप धारण कर लेती है जो चाइनीज फौज पर हमला कर देते हैं। सिपाही एक साथ अपनी ढाल बनाते हैं मगर रुइंस इसका फायदा उठाते हैं और उन पर आग बरसाने वाले हथियार चलाते हैं जिससे बहुत सी फौज तबाह हो जाती है। मुलान सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वो अपनी फौज के साथियों के हेलमेट्स को स्पीयर्स पर लटकाकर दिखावा करती है कि सिपाही पीछे से हमला कर रहे हैं। दुश्मन इस झांसे में आकर वहां आग बरसा देते हैं जो एक पहाड़ को लग जाती है और बाद में एक बर्फ का तूफान बना देती है जो तबाही मचा देता है। जो सिपाही बचे हैं मुश्किल से जान बचाकर निकलते हैं। जब बर्फ शांत हो जाती है मुलान कैंप लौटकर चेन होंगवेई को बचा लेती है जो उसका दोस्त बन गया था। फिर वो सिपाहियों के सामने अपनी असल हकीकत जाहिर करती है। वो एक औरत है। कमांडर तुंग उसे फौज से निकाल देता है लेकिन मुलान कहती है कि वो जलील होकर घर लौटने से बेहतर मरना पसंद करेगी। मगर फिर भी कमांडर तुंग उसे चले जाने का हुक्म देता है। रास्ते में वो उदास होकर गिरने लगती है जब तक शान यंग उसे मिलने नहीं आ जाता। शान यंग बताती है कि कभी वो भी इज्जतदारी का रास्ता चाह रही थी
मगर लोगों ने उसे जलील किया और इस वजह से वो अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। वो मुलान को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुलान मना कर देती है। शान यंग उसे बताती है कि खान असल में इंपीरियल सिटी जा रहा है ताकि बादशाह को मार सके, न कि सिल्क रोड की तरफ जा रहा है जैसे कि कमांडर तुंग सोच रहा है। ये सुनकर मुलान फैसला करती है कि वो दोबारा सिपाहियों को वार्न करेगी। वो उन तक पहुंचती है और कमांडर तुंग को खान के असल इरादों के बारे में बताती है। कमांडर तुंग पहले यकीन नहीं करता, मगर बाकी सिपाही मुलान पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ शान यंग अपना रूप बदलकर बादशाह का वजीर बनकर इंपीरियल सिटी में दाखिल हो जाती है। वो बादशाह से कहती है कि खान उसे एक मुकाबले का चैलेंज दे रहा है। बादशाह ये चैलेंज कबूल कर लेता है और लड़ने के लिए निकलता है। इसी दौरान मुलान सिपाहियों को इंपीरियल सिटी के अंदर ले जाती है। कमांडर तुंग सिपाहियों को लड़ने का हुक्म देता है, लेकिन मुलान की हिफाजत का भी कहता है। इस वक्त बादशाह कुछ सिपाहियों से लड़ता है, मगर फिर खान और उसके लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मुलान महल पहुंचती है, लेकिन वहां सिर्फ शान यंग होती है। शान यंग पहले कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मगर मुलान उसे समझाती है कि अब भी सब ठीक किया जा सकता है। मुलान उसे मदद करने को कहती है ताकि वो बादशाह को बचा सके। शान यंग बाज बनकर उड़ जाती है और मुलान उसके पीछे जाती है। शान यंग खान के पास लौटकर कहती है कि एक औरत सिपाही चीनी फौज की क़यादत कर रही है और वो जरूर खान के पास पहुंचेगी। जब खान समझता है कि शान यंग ने जानबूझकर मुलान को उस तक पहुंचाया, तो वो उसे मारने के लिए तीर चलाता है, मगर शान यंग अपनी जान कुर्बान करके तीर को रोकती है और मुलान के सामने इंसानी शक्ल में वापस आती है। फिर वो मर जाती है। मुलान खान को एक इमारत पर पाती है जहां वो बादशाह को जिंदा जलाने का इरादा रखता है। मुलान उससे लड़ती है, मगर उसकी तलवार गिरकर पिघले लोहे में गिर जाती है। लेकिन एक फीनिक्स की मदद से मुलान अपनी ताकत वापस पाती है और खान से मुकाबला जारी रखती है। लड़ाई के दौरान खान मुलान को गिराने की कोशिश करता है, मगर मुलान उसका फायदा उठाकर रस्सी काट देती है, जिससे खान गिरकर मर जाता है। फिर मुलान बादशाह को आज़ाद करने जा रही होती है, मगर खान अपना आखिरी वार करता है और बादशाह पर तीर चलाता है। बादशाह तीर पकड़ लेता है और मुलान को देता है, जो खान पर वापस चला देती है और यही उसकी मौत का सबब बनता है। मुलान की जीत का जश्न मनाया जाता है। बादशाह उसे अपनी फौज में इंपीरियल गार्ड का रुतबा देना चाहता है, मगर मुलान कह देती है कि वो बहुत देर से घर से दूर है और वापस जाना चाहती है। बादशाह इस फैसले का एहतराम करता है और कहता है कि घर वालों की वफादारी एक अजीम चीज है। जब मुलान अपने गांव लौटती है तो सब लोग हैरान होते हैं। उसकी माँ शुरू में मैच मेकर के साथ होती है, मगर जैसे ही सुनती है कि मुलान वापस आई है तो वो फौरन उसकी तरफ दौड़ती है। मुलान अपनी माँ और बहन से गले मिलती है। फिर उसका बाप बाहर आता है। मुलान उससे माफी मांगती है कि उसकी बात नहीं सुनी और तलवार खो दी, मगर उसका बाप कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज मुलान खुद है। फिर कुछ देर बाद कमांडर तुंग अपने सिपाहियों के साथ मुलान के गांव आता है और सबको बताता है कि मुलान ने बादशाह और इंपीरियल सिटी को बचा लिया। सब लोग इस पर चीयर करते हैं और मैच मेकर बेहोश हो जाती है। आखिर में कमांडर तुंग मुलान को एक नई तलवार देता है जिस पर वही तीनों अजीम असूल लिखे होते हैं। वो कहता है कि बादशाह चाहता है कि मुलान दोबारा सोचे और फौज में शामिल हो जाए। मुलान आसमान की तरफ देखती है और एक बार फिर फीनिक्स को देख लेती है। मूवी का अंजाम मुलान के बाप के इस अल्फाज पर होता है कि उसकी बेटी एक लेजेंड बन गई